हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टारगेट बियर। फ्रेंड्स, काफ़ी टाइम के बाद ये वीडियो आज लेकर के मैं आई हूँ क्योंकि कुछ इश्यूज चल रहे थे जिसकी वजह से वीडियोस नहीं बन पा रहे थे। तो होपफुली अब रेगुलरली वीडियोस आया करेंगे। ठीक है, तो आज एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं जो कि है RCI, रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया। इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ज़्यादातर इसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, चाहे शॉर्ट मार्क में आए चाहे लॉन्ग मार्क में आए, बट क्वेश्चन यूजुअली आता है RCI के ऊपर। ठीक है, तो हम एक ओवरव्यू लेंगे, थोड़ा डिटेल में समझेंगे चीज़ों को। तो आइए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल देख लेते हैं रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, RCI होता क्या है। Rehabilitation Council of India was set up as registered society in 1986. On September 1992, the RCI Act was enacted by the Parliament and it became a statutory body on 22nd June 1993. ठीक है, ये 1986 में ये रजिस्टर्ड सोसाइटी बनी थी RCI। 92 में पार्लियामेंट के द्वारा इसको लाया गया था और 93 में इसको दर्जा दे दिया गया था एज अ स्टैट्यूटरी बॉडी, एज अ रिकग्नाइज्ड बॉडी जो कि वर्क कर सकती है फॉर डिसेबल्ड पीपल। ठीक है, द एक्ट वाज अमेंडेड बाय द पार्लियामेंट इन 2000 टू मेक इट ब्रॉड बेस्ड, और फिर से इसको अमेंड किया गया था 2000 में। इसके अंदर और भी कुछ चीज़ें जोड़ी गई थी। ठीक है, द मैंडेट गिवन टू RCI इज टू रेगुलेट एंड मॉनिटर सर्विसेज गिवन टू पर्सन विद डिसेबिलिटी, to standardize SLABI and to maintain a central rehabilitation register of all qualified professionals and personnel working in the field of rehabilitation and social education. ठीक है, RCI का काम क्या है, किस लिए रजिस्टर किया गया था, किस लिए लाया गया था इसको। टू मॉनिटर एंड टू रेगुलेट सर्विसेज गिवन टू पर्सन्स विद डिसेबिलिटी। जो भी डिसेबल्ड पर्सन है आपके, उनको किस तरह की सर्विसेज हम प्रोवाइड कर रहे हैं, किस तरह का स्टैंडर्ड होना चाहिए, जो भी लोग उनको ट्रेन करेंगे, जो भी लोग उनको पढ़ाएंगे, जो भी लोग उनको सिखाएंगे, वो खुद कितने क्वालिफाइड हैं। ठीक है, उसका एक स्टैंडर्ड होना चाहिए, एक सिलेबस होना चाहिए। जो भी RCI में वर्क करते हैं, कौन से वर्कर्स हैं, किस तरह के टीचर्स हैं, जितने भी प्रोफेशनल्स हैं, उनको वो इस काबिल है कि नहीं कि वो डिसेबल्ड लोगों को ठीक से हैंडल कर सके। ठीक है, इन सब चीज़ों के ऊपर वर्क किया था RCI ने। द एक्ट ऑल्सो प्रिस्क्राइब पॉनिटिव एक्शन अगेंस्ट अनक्वालिफाइड पर्सन्स डिलीवरिंग सर्विसेज टू पर्सन्स विद डिसेबिलिटी। ठीक है, जब RCI एक्ट लाया गया था उसके बाद ये एक पनिशेबल एक्ट बन गया था कि अगर आप खुद क्वालिफाइड नहीं हो तो आप डिसेबल्ड लोगों को टीच नहीं कर सकते, उनको आप ट्रीट नहीं कर सकते। तो आपके पास खुद एक प्रोफेशनल डिग्री होनी चाहिए टू ट्रीट डिसेबल्ड पीपल। As per RCI, the following categories of professionals can apply for RCI's accreditation process. ठीक है, अकॉर्डिंग टू RCI उन्होंने कुछ सेट किया था कि यही जो कैटेगरीज ऑफ प्रोफेशनल्स हैं वो अप्लाई कर सकते हैं RCI के लिए। उसके अंदर कौन कौन आता है, कौन कौन प्रोफेशनल अप्लाई कर सकता है RCI के लिए। प्रोस्थेटिस्ट्स एंड ऑर्थोटिस्ट्स, ऑडियोलॉजिस्ट एंड स्पीच थेरेपिस्ट, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, रिहैबिलिटेशन काउंसलर्स एंड जितने भी आपके RCI के अंदर जितने भी प्रोफेशनल्स काम करते हैं ना, चाहे वो फिजियोथेरेपिस्ट है, चाहे वो थेरेपिस्ट, स्पीच थेरेपिस्ट है, ऑर्थोलॉजिस्ट है, या कोई मैनेजर है, कोई काउंसलर है, कोई साइकोलॉजिस्ट है, कोई सोशल वर्कर है। ठीक है, जितने भी तरह के जितने भी प्रोफेशनल्स काम करते हैं वो इस कैटेगरी के, कोई ना कोई इस कैटेगरी के अंदर जो भी प्रोफेशनल्स आते हैं वो अप्लाई कर सकते हैं RCI के लिए अगर वो डिसेबल्ड को ट्रीट करना चाहते हैं। ठीक है, स्पीच पैथोलॉजिस्ट, ये सारे आप अगर एग्ज़ाम आता है तो डेफिनेशन कब लाया गया, किसके द्वारा लाया गया, डेफिनेशन उसका, और ये सारे पॉइंट्स आप डिटेल वाइज लिख कर आइएगा। ठीक है, रटने की ज़रूरत नहीं, आप 2-3 बार पढ़ेंगे। बहुत ही बेसिक्स चीज़ें हैं कि जो जो लोग काम करते हैं उनके लिए उनके नाम आपको लिख कर आने हैं। ठीक है, स्पेशल टीचर्स फॉर एजुकेटिंग एंड ट्रेनिंग द हैंडीकैप, वोकेशनल काउंसलर्स, एम्प्लॉयमेंट। ज़रूरी नहीं है कि आपको एक एक वर्ड याद करना है, बट मैक्सिमम जितना आप लिख सकते हैं उतना आप लिख कर आइएगा।
एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर्स, प्लेसमेंट ऑफिसर्स, मल्टीपर्पज़ रिहेबिलिटेशन थेरेपिस्ट, टेक्नीशियंस, ठीक है, कम्युनिटी बेस्ड रिहेबिलिटेशन प्रोफेशनल्स, हियरिंग एंड ईयर माउथ टेक्नीशियंस, जितने भी आपके इंजीनियर्स हैं, टेक्नीशियंस हैं, वो सब क्वालिफाइड होने चाहिए। कहने का मतलब है कोई भी अनक्वालिफाइड पर्सन नहीं होना चाहिए फॉर डिसेबल्ड पर्सन, ठीक है, जो भी वहाँ पे रिहेबिलिटेशन सेंटर में काम कर रहा है। ऑब्जेक्टिव क्या था आरसीआई का? टू रेगुलेट द ट्रेनिंग पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स इन द फील्ड ऑफ रिहेबिलिटेशन ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़। जो भी ट्रेनिंग पॉलिसीज़ हैं, जो भी प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं रिहेबिलिटेशन सेंटर्स में फॉर डिसेबल्ड पीपल, उनको रेगुलेट करना, ठीक है, उनको चेक करना कि पॉलिसी सही है कि नहीं, प्रोग्राम सही बने हुए हैं कि नहीं, ठीक है, हर चीज़ पे नियंत्रण रखना, हर चीज़ को चेक करना, रेगुलेट करना। टू ब्रिंग अबाउट स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ ट्रेनिंग कोर्सेज फॉर प्रोफेशनल्स डीलिंग विद पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़। जो भी ट्रेनिंग कोर्स हम प्रोवाइड कर रहे हैं वो उनका एक स्टैंडर्डाइजेशन होना चाहिए, कोई स्टैंडर्ड होना चाहिए कि डिप्लोमा होना चाहिए, डिग्री होना चाहिए। जो भी प्रोफेशनल्स डिसेबल लोगों को ट्रीट कर रहे हैं उनके पास कोई एक स्टैंडर्ड कोर्स का डिप्लोमा, डिग्री या जो भी सेट किया गया आरसीआई के द्वारा वो होना चाहिए। To prescribe minimum standards of education and training of various categories of professional persons dealing with people with disabilities. Minimum standard एक set कर दिया गया था आरसीआई के द्वारा कि ये होना ही चाहिए। To regulate these standards in all training institutions uniformly throughout the country, ठीक है, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही जगह, एक ही डिस्ट्रिक्ट, एक ही स्टेट में लागू किया गया था, थ्रू आउट द कंट्री एक स्टैंडर्ड होना चाहिए इसका। To recognize institutions, organizations, universities running master's degrees, bachelor's degrees, PG diploma certificate in the field of rehabilitation of persons with disabilities. जो भी आपकी कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेजेस हैं, जो भी आपको इस तरह की ट्रेनिंग प्रोवाइड करवा रहे हैं, जो कि प्रोफेशनल, आपको एक प्रोफेशनल बनाती है ताकि आप ट्रीट कर सको डिसेबल्ड पीपल को, तो उनको रिकॉग्नाइज करना आरसीआई का काम था, ठीक है। जो भी ये एजुकेशन प्रोवाइड करवा रहा है वो रिकॉग्नाइज होना चाहिए आरसीआई के थ्रू कि वो एक स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन प्रोवाइड करवा रहा है उन प्रोफेशनल्स को जो कि आगे जाके ट्रीट करेंगे डिसेबल्ड को। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। मैं ईजी से ईजी लैंग्वेज में सोचती हूँ कि आप लोग को समझाया जाए। टू रिकॉग्नाइज डिग्री, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट अवॉर्डेड बाय फॉरेन यूनिवर्सिटीज इंस्टीट्यूशंस ऑन रेसिप्रोकल बेसिस, ठीक है, जो भी डिप्लोमा सर्टिफिकेट जो भी फॉरेन यूनिवर्सिटी से जो भी अप्लाई करते हैं वो भी रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए आरसीआई के थ्रू। इंफॉर्मेशन ऑन अ रेगुलर बेसिस ऑन एजुकेशन एंड ट्रेनिंग इन द फील्ड ऑफ रिहेबिलिटेशन ऑफ पीपल विद डिसेबिलिटीज़ टू प्रमोट रिसर्च इन रिहेबिलिटेशन एंड स्पेशल एजुकेशन। ताकि जो भी हम इंफॉर्मेशन, जो भी एजुकेशन के ऊपर हम वर्क कर रहे हैं वो रेगुलरली उसको हम अपग्रेड करते रहें, उसके ऊपर हम रिसर्च करते रहें, किस तरह से हम उसको और बेहतर बना सकते हैं, अपने प्रोफेशनल्स को, हम अपनी एजुकेशन को, अपनी स्पेशल एजुकेशन को और किस तरह से बेहतर बना सकते हैं, उसके ऊपर रिसर्च करना भी आरसीआई का काम था। टू मेंटेन सेंट्रल रिहेबिलिटेशन रजिस्टर फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रोफेशनल्स पर्सनल, एक पर्टिकुलर रजिस्टर मेंटेन किया गया था फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रोफेशनल्स टू कलेक्ट फ्रॉम इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया एंड अब्रोड, ठीक है, जो भी इंडिया या अब्रोड में जो भी हमारे प्रोफेशनल्स, हमारे इंडियंस जो भी वर्क कर रहे हैं उनका एक रजिस्टर मेंटेन होता था कि उनका वो रजिस्टर्ड होने चाहिए थ्रू आरसीआई, ठीक है। बेसिकली क्या फंक्शन था आप लोग को समझ में आ गया होगा आरसीआई का क्या फंक्शन था, कि जो भी आरसीआई जो भी रिहेबिलिटेशन सेंटर में जो भी डिसेबल्ड लोगों को ट्रीट कर रहा है वो रिकॉग्नाइज होना चाहिए, उनके पास कोई प्रोफेशनल डिग्री होनी चाहिए और उनके पास अथॉरिटी होनी चाहिए कि वो ट्रीट कर सके डिसेबल्ड को, ठीक है। ये कुछ मेन पॉइंट्स हैं, बेसिकली आपको समझ में आ जाएगा, आप अपने आप बना के भी इनको लिख सकते हो, तो कोई इसमें इतना रटने वाली चीज़ नहीं है। To encourage continuing education in the field of rehabilitation and special education by way of collaboration with organizations working in the field of disability, ठीक है। encourage करना, जो भी इस फील्ड में लोग काम कर रहे हैं उनको टाइम टू टाइम encourage करना कि किस तरह से वो बेहतर हमारे डिसेबल्ड जो भी लोग हैं उनको ट्रीट कर सकते हैं। टू रिकॉग्नाइज वोकेशनल रिहेबिलिटेशन सेंटर्स एज मैन पावर डेवलपमेंट सेंटर्स,
ठीक है। जो भी वोकेशनल रिहेबिलिटेशन सेंटर्स हैं वहाँ पर हम इस तरह की ट्रीटमेंट दें, इस तरह के लोगों को सर्विसेज दें, डिसेबल्ड जो भी लोग हैं वहाँ पे इस तरह की वोकेशनल ट्रेनिंग दें कि वो आत्मनिर्भर बन सकें, एक मैन पावर क्रिएट करें हम अपने कंट्री के लिए। ठीक है, बर्डन नहीं होना चाहिए कि वो खुद पे भी बर्डन ना हो और कंट्री पे भी बर्डन ना हो, वो अपने पाँव पे खड़े हो सकें और कंट्री को भी कुछ बेनिफिट दे सकें। टू रजिस्टर वोकेशनल इंस्ट्रक्टर्स एंड अदर पर्सनल्स वर्किंग इन द वोकेशनल रिहेबिलिटेशन सेंटर्स। ठीक है, अगर वोकेशनल रिहेबिलिटेशन सेंटर में कोई वर्क कर रहा है उनको भी रजिस्टर करना, और जो भी लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं वो रजिस्टर करना आरसीआई का काम था। टू रिकॉग्नाइज द नेशनल इंस्टीट्यूशंस एंड अपेक्स इंस्टीट्यूशंस ऑन डिसेबिलिटी एज मैन पावर डेवलपमेंट सेंटर्स। ठीक है, जितने भी हमारे नेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, जो भी इंस्टीट्यूशन वर्क कर रहे हैं फॉर डिसेबल्ड, वहाँ पर उनको रिकग्नाइज करना एज मैन पावर डेवलपमेंट सेंटर्स। जैसा कि मैंने बताया कि वहाँ पर उनको इस तरह की ट्रेनिंग दी जाए कि हम कंट्री के लिए एक मैन पावर क्रिएट कर सकें। टू रजिस्टर पर्सनल वर्किंग इन नेशनल इंस्टीट्यूशंस एंड अपेक्स इंस्टीट्यूशंस ऑन डिसेबिलिटी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड मैन पावर। कि जो भी हमारे पर्सनल जो भी लोग वर्क कर रहे हैं अंडर दीज इंस्टीट्यूट्स ऑन डिसेबिलिटी, उनको अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट उनको रजिस्टर करें। ठीक है, ये जो मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, इसके अंडर में उनको रजिस्टर करना, ये काम भी आरसीआई का काम था। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं नेशनल प्रोग्राम्स ऑफ आरसीआई। आरसीआई ने कौन कौन से प्रोग्राम्स चलाए थे? फॉलोइंग स्कीम्स ऑफ असिस्टेंसेस टू ऑर्गेनाइजेशन फॉर द डिसेबल्ड फॉर मैन पावर आर बीइंग रन बाय आरसीआई। ठीक है, कुछ ऐसे उन्होंने कोर्सेज चलाए थे कुछ उन ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो भी डिसेबल्ड लोगों के लिए काम करते हैं। ठीक है, जो आरसीआई के थ्रू रिकॉग्नाइज्ड हैं। तो कौन कौन से प्रोग्राम्स आरसीआई ने चलाए थे? ब्रिज कोर्सेज एक तो था। आरसीआई लॉन्च्ड अ नेशनल प्रोग्राम ऑफ ब्रिज कोर्स फॉर ऑल इन सर्विस स्पेशल टीचर्स and rehabilitation workers who have no formal training but they have been working in the field of disability for a long time, that is prior to RCI came into existence in June 1993। ठीक है, जब आरसीआई नहीं आया था तो उससे पहले भी डिसेबल्ड लोगों पे काम तो हो रहा था। ठीक है, उनको ट्रेनिंग दी जा रही थी, उन पर वर्क किया जा रहा था। तो उससे पहले जो काफ़ी टाइम से उन लोगों पे वर्क कर रहे हैं, तो ये आरसीआई का काम था। जब आरसीआई आ गया था 93 में, तो उनको फॉर्मल ट्रेनिंग दी जाए। ठीक है, ये नहीं कि उनके पास डिग्री नहीं है तो आप उनको हटा दोगे। वो लोग काफ़ी टाइम से काम कर रहे हैं, उनको ऑलरेडी उनको एक्सपीरियंस है उस चीज़ का, तो उनको थोड़ा और ग्रूम किया जाए, उनको थोड़ा और प्रोफेशनल ट्रेनिंग दी जाए। Now, such person can undergo National Bridge Course Training Program in the area of specific disability for 1 month at the cost of RCI। ठीक है, सिंपल सी चीज़ है। उसके बाद देख लेते हैं ट्रेनिंग ऑफ द मेडिकल ऑफिसर्स वर्किंग इन PHCs। जो भी हमारे मेडिकल ऑफिसर्स हैं उनको भी ट्रेनिंग दी जाए। RCS has planned to train about 30,000 medical doctors of primary health centers, community health centers all over the country। यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है। RCI has planned to train about 30,000। जब ये बना था उन्होंने ये प्लान किया था कि हम 30,000 मेडिकल डॉक्टर्स जो भी काम कर रहे हैं एट द प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स ऑल ओवर द कंट्री, उनको हम ट्रेन करेंगे। द ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रोग्राम इज टू एनहांस द अवेयरनेस among medicos regarding the problems and potentials of people with disability। ठीक है, जो भी उन लोगों के ऊपर वर्क कर रहे थे हमारे प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स पे या कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स पे, जो भी डिसेबल्ड लोगों के लिए वर्क कर रहे थे, तो उनको भी हमें ऑलरेडी और ग्रूम करना है और ट्रेन करना है ताकि वो अच्छे से ट्रीट कर सकें डिसेबल्ड लोगों को। लास्ट में क्या है? फेलोशिप एंड रिसर्च स्कीम्स। द काउंसिल इज प्लानिंग टू इंट्रोड्यूस आरसीआई फेलोशिप स्कीम्स टू इनेबल academicians and practitioners both from India and abroad to undertake short-term training study program in the field of specialization of rehabilitation to enrich knowledge, acquire skills to undertake short-term research project। ठीक है, एक फेलोशिप और रिसर्च स्कीम भी चलाई गई थी आरसीआई के द्वारा कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे एनरोल करें, इस फील्ड में रिसर्च करें और वो उनको स्कॉलरशिप हम प्रोवाइड करवाएं ताकि वो बच्चे नई नई चीज़ें लेकर के आ सकें फॉर डिसेबल्ड
ठीक है, जब भी कोई भी हम प्रोग्राम बनाते हैं, चाहे आरसीआई है, आगे भी हम कई प्रोग्राम्स और भी पढ़ेंगे, सीआरसी, इसके अलावा और भी पढ़ेंगे जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम किया था, तो हर फील्ड में रिसर्च होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, कहाँ पे प्रॉब्लम्स आ रही हैं, कहाँ पे प्रॉब्लम्स नहीं आ रही हैं, कहाँ पे हमें वर्क करने की ज़रूरत है, कहाँ पे चीज़ें ठीक हैं, कहाँ पे चीज़ें ठीक नहीं हैं, तो उनको देखने के लिए रिसर्च वर्क करना, और उसके लिए ही ये फेलोशिप और रिसर्च स्कीम लाई गई थी आरसीआई के द्वारा। ठीक है, ताकि हम कुछ ऐसी ट्रेनिंग और स्टडी प्रोग्राम्स चला सकें, ताकि वो स्पेशलाइज्ड फील्ड में अगर कोई जाना चाहता है, स्पेशलाइज्ड फील्ड में अगर कोई रिसर्च करना चाहता है, तो उसको हम हेल्प कर सकें। ठीक है, बहुत ज़्यादा कुछ मुश्किल नहीं है, एक बार आप रीड कर लेंगे, एक दो बार आप वीडियो सुन लेंगे, एक दो बार आप पढ़ लेंगे, तो आपको याद हो जाएगा। आरसीआई कोई भी डिफ़िकल्ट टॉपिक नहीं है, हार्डली इट विल टेक हाफ एन आवर। अगर आप 2-3 बार वीडियो देखते हैं और एक दो बार अगर आप पढ़ लेते हैं, ठीक है, कुछ पॉइंट्स को आप ध्यान से पढ़ लेते हैं, तो हार्डली इट विल टेक हाफ एन आवर कि आपका पूरा 60 मार्क्स का क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। ठीक है, इतना आप लिख के आएंगे वो भी इनफ है। इसके अलावा अगर आप और एलाबरेट करना चाहते हैं, तो थोड़ा सा आप बुक से, आप नेट से अगर पढ़ेंगे, आपको थोड़ा और एलाब्रेशन में मिल जाएगा, आप थोड़ा सा और एलाबरेट करके भी लिख सकते हैं। वैसे मैंने इसमें जितने भी पॉइंट्स आपको लिख के आने चाहिए वो सारे मैंने इसमें कवर किए हैं। ठीक है, तो जल्दी मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, गुड बाय।